क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर मार्केट, जो कि लाखों लोगों की उम्मीदों का बंडल होता है, आखिर वो हर 7 से 10 साल में अचानक से क्यों गिर जाता है? क्या ये बस एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी ग्लोबल चाल छुपी है जिसके तार दुनिया की सबसे बड़ी बैंक्स, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस और अमीरों से जुड़े हैं? अगर आप पिछले 100 साल की मार्केट हिस्ट्री देख लें तो आपको साफ दिखेगा कि हर 7 से 10 साल में कोई ना कोई बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस जरूर आया है। साल 2000 में .com बबल फूटा, फिर 2008 में सब प्राइम क्राइसिस ने दुनिया को हिला दिया और फिर 2020 में कोविड ने ग्लोबल मार्केट को गिरा दिया। अब इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है कि हर बार पैटर्न वही, पहले तेजी, फिर ओवर कॉन्फिडेंस, फिर कोई झटका और फिर पैनिक सेलिंग। असल में शेयर मार्केट लोगों की उम्मीदों और डर से चलता है। जब मार्केट में तेजी आती है तो लोग सोचते हैं अब सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। लोग उधार लेकर भी शेयर खरीदने लगते हैं। फिर कंपनीज के शेयर्स उनकी असली कमाई से कई गुना ऊपर ट्रेड होने लगते हैं। इसे कहते हैं बबल। फिर जब कोई बड़ी खबर आती है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना, कोई बैंक डूबना या कोई नेचुरल शॉक, तो ये बबल फूट जाता है। लोग पैनिक में बेचने लगते हैं और मार्केट क्रैश हो जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स, जैसे कि दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड मैनेजर रे डालियो, इसको लॉन्ग टर्म डेट साइकिल से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि अर्थव्यवस्थाएं कर्ज पर चलती हैं। सरकारें, कंपनियां और आम लोग कर्ज लेकर खर्च करते हैं, जिससे कि इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है। लेकिन 50 से 75 सालों में यह कर्ज इतना ज्यादा हो जाता है कि उसे चुकाना मुश्किल हो जाता है। तब इकोनॉमी को बचाने के लिए सेंट्रल बैंक नोट छापना शुरू कर देती है, जिससे कि एक बड़ा आर्थिक संकट या फिर डिप्रेशन आता है। यह चक्र हर कुछ दशकों में दोहराया जाता है और छोटे क्रैश हर 7 से 10 साल में आते हैं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया के बड़े प्लेयर्स जैसे कि सेंट्रल बैंक्स, हेज फंड्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स मिलकर पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करते हैं। साल 2008 का सब प्राइम क्राइसिस इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उस वक्त अमेरिका के बड़े बैंक्स जैसे कि लेमन ब्रदर्स ने सस्ते हाउसिंग लोन दिए, फिर उन लोन्स को बॉन्ड्स बनाकर बेचा। लोगों ने भारी तादाद में घर खरीदे, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं तो ईएमआई देना मुश्किल हो गया। लाखों लोगों के घर नीलाम हुए और लेमन ब्रदर्स जैसे बैंक डूब गए। मार्केट क्रैश हुआ और इसी गिरावट में बड़े हेज फंड्स ने सस्ते में क्वालिटी स्टॉक्स खरीद लिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये सब पहले से प्लान था ताकि बड़े लोग सस्ते में खरीद सकें और छोटे इन्वेस्टर्स को नुकसान हो। वहीं अगर बात करें इंडिया की, तो यहाँ का मार्केट भी ग्लोबल मार्केट से जुड़ा है। हमारे शेयर मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FII का पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब अमेरिका की इकोनॉमी गिरती है तो डो जोन्स और नास्डैक गिरने के बाद FII अपना पैसा इंडिया से भी निकाल लेते हैं। उन्हें अपने लॉस रिकवर करने होते हैं या फिर उन्हें सेफ एसेट्स जैसे डॉलर्स या गोल्ड में पैसा लगाना होता है। इससे सेंसेक्स और निफ्टी भी गिर जाते हैं। कोविड क्रैश इसका ताज़ा एग्जाम्पल है। जैसे ही अमेरिका में डर बढ़ा, ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाला, जिस वजह से इंडिया में भी भारी सेलिंग हुई। और यही वजह है कि जब ग्लोबली कुछ हलचल होती है तो इंडिया को भी झटका लग जाता है। लेकिन क्या ये सब हर बार किसी हिडन एलीट का खेल होता है? तो उसका जवाब है नहीं। हाँ, बड़े प्लेयर्स अपनी पावर का फायदा तो उठाते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग भी होती है। बिग फंड्स एक साथ सेल करके मार्केट में पैनिक फैलाते हैं। लेकिन हर क्रैश सिर्फ साजिश नहीं होती। कई बार एक्सटर्नल शॉक, जियोपॉलिटिक्स, वॉर्स, ऑयल प्राइसेस, ये सब भी मार्केट को गिरा सकते हैं। लेकिन आप लॉस से बच सकते हैं। बस इसके लिए पैनिक सेलिंग से बचें। साथ ही कभी उधार लेकर शेयर ना खरीदें और क्वालिटी कंपनीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए। इसके अलावा गिरावट को प्रॉफिट का मौका समझें, डाइवर्सिफाई करें ताकि रिस्क कम हो, और सबसे जरूरी मार्केट साइकिल को समझें, हिस्ट्री पढ़ें और सीख कर ही इन्वेस्ट करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फुंडो ट्रेडिंग को सब्सक्राइब करो। देर ना हो जाए, सब्सक्राइब करो।